कभी भी पाक रूह की मर्जी के बगैर गवाही सुनाने के लिए ना जाएं। एक बुक है भाई भगत सिंह की, और वो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि मुझे फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये कन्वर्टेड था, सिखों से ये तब्दील हुआ था, कन्वर्ट हुआ था ये शख्स, और उस वक्त ये यूरोप में था जब इसको कॉल आती है व्हाइट हाउस से कि आपको मधु किया जाता है और आप आए और व्हाइट हाउस में आकर खुदा का कलाम सुनाए। और उसने कहा कि मैं जरूर व्हाइट हाउस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के रूह से पूछूंगा कि खुदा का रूह मुझे इजाजत देता है या नहीं देता। उसने कहा कि आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कहां से कॉल आ रही है। लोग तरसते हैं, लोग मौका ढूंढते हैं, खादम कि हमें व्हाइट हाउस में मौका मिले, हम तो खुद आपको बुला रहे हैं ताकि आप यहां पर आकर कलाम को शेयर करें। उसने कहा मैं रूहुल कुद्स की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, और उसने कहा आप चंद दिनों के बाद कॉल कीजिए, मैं दुआ में ठहरूंगा, पाक रूह से पूछूंगा, अगर पाक रूह ने आगाही दी तो फिर मैं जरूर आपके दरमियान खिदमत करने के लिए आऊंगा। चंद दिनों के बाद फिर जब कॉल होती है तो वो कहते हैं आप बताएं भाई भगत सिंह, आप हमारे दरमियान गवाही के लिए आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपके दरमियान गवाही के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि पाक रूह ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं आपके व्हाइट हाउस में अमेरिका में आकर कलाम की खिदमत करूं। उसने कहा कि आप बहुत बड़ा चांस मिस कर रहे हैं, लोग ये चांस ढूंढते हैं लेकिन आप इसको मिस कर रहे हैं। उसने कहा मुझे उस चांस की जरूरत नहीं है जो दुनिया की तरफ से मिले, बल्कि मुझे उसकी जरूरत है जो मुझे पाक रूह की तरफ से मिले। हालेलुया। सो पाक रूह जब आपको हदायत दे, पाक रूह जब आपकी मदद करे, तब गवाही के लिए जाइए। लोग दरखास्तें भेजते हैं, मुझे मौका मिल जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उनका प्रोग्राम चल रहा हो ना चैनल के ऊपर, तो वो चलते प्रोग्राम की पिक्स लेकर और फिर उसको फेसबुक में देते हैं कि देखे मैं तो फलां चैनल पर आया हूं और वहां पर आकर मैं कलाम सुना रहा हूं। ये होती है सस्ती और झूठी शोहरत। याद रखिए, जब तक यकूब का खुदा हमें नहीं बढ़ाता, जब तक वो हमारी रहनुमाई नहीं करता, हम कभी भी बढ़ नहीं सकते और तरक्की नहीं पा सकते। इंसानों के कहने पर कभी कलाम ना सुनाए। दुनिया की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि जो रूहुल कुद्स आपसे कहे और दे उसको एक्सप्लेन करें। एक और हवाला लिखें, इमाल, हां इसी पॉइंट का, इमाल 10वां बाब पूरा आपने पढ़ना है। इमाल की किताब उसका 10वां बाब, इमाल 10वां बाब के अंदर आपने एक स्टोरी को देखा होगा जो कर्नीलियस के खानदान के ताल्लुक से है। और लिखा है कि कर्नीलियस को रोया में खुदा का फरिश्ता उसको हदायत देता है कि तू पतरस को गवाही के लिए अपने घर में बुला और उससे खुदा का कलाम सुन ले। और वहां पर पतरस पर भी खुदा का फरिश्ता रूहुल कुद्स ये भेद खोल देता है। और आप जानते हैं, जब लोग पतरस को बुलाने के लिए आए और खुदा की तरफ से उसे रहनुमाई मिली, उठ और इनके साथ चले जा, जो ये कहते हैं वो कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी तरफ से है। और फिर क्या हुआ, कर्नीलियस और उसका पूरा घराना जो था वो चेंज हो गया। सबब क्या था, जब पाक रूह की रहनुमाई के अंदर आप गवाही देते हैं, अंजील सुनाते हैं, खुशखबरी, आप डोर टू डोर जाते हैं, आप दीगर सिटीज के अंदर काम करते हैं, आप आउटरीच मिनिस्ट्री करते हैं, आप ब्रॉड मिनिस्ट्री करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, इस बात को याद रखिए, जब पाक रूह होगा फिर दिलों पर चोट लगेगी और लोग चिल्ला उठेंगे और कहेंगे हम क्या करें कि निजात पाए। हालेलुया। और अगर अपनी ख्वाहिश से करते रहेंगे, लोग वाह वाह तो करेंगे, लेकिन लोगों के दिल तब्दील नहीं होंगे। दिलों को तब्दील करना, शहरों को बदलना, जिंदगियों को बदलना, यह रूहुल कुद्स का काम है। आज इस दुनिया को रूह से ममूर और पाक रूह की हिदायत पाकर चलने वाले
खादमों की जरूरत है। हम कह रहे होते हैं हमें मौका दिया जाए, हमें बुलाए, आपको बरकत मिलेगी। याद रखिए, जब रूह कुछ दरवाजे खोलता है फिर कोई दरवाजा आपके लिए बंद कर नहीं सकता। पाक रूह गवाही के लिए पहला असूल, अगर रूह कुछ ही जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर आप गवाही कैसे देंगे? और ये बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि पाक रूह की सुने, पाक रूह की समझे, पाक रूह क्या चाहता है। और अगर आप अपनी ख्वाहिश से कलाम सुना रहे हैं या किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो वो टाइम पास होगा, वो चर्च भी बरकत नहीं पाएगा, मीटिंग में इन्वेस्टमेंट होगी, वाह वाह होगी, बल्ले बल्ले होगी। अभी आप देखें जो ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो जाती है और फिर दिखाते हैं लाइव मीटिंग, ये देखें इतने क्राउड, यहां पर बड़ी खुदा की हजूरी है। चेंज कहां है? तब्दीली कहां है? रूह कुद्स की खिदमत रहनुमाई में करना चेंजिंग आती है। तो चेंजिंग कहां है? तब्दीली कहां है? बहाली कहां है? अगर जिंदगियां वही की वही है तो फिर ये मेरी खिदमत का कोई भी फायदा नहीं है। सो फर्स्ट पाक रूह की रहनुमाई में चले। अगर आप मौसर गवाही देना चाहते, आपकी गवाही के असरात नजर आए, तो फिर जहां आपको पाक रूह कहता है वहां जाएं, जहां वो आपको रोकता है वहां से रुक जाएं। कभी भी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी पर हाथ भी ना रखें किसी पर। कलाम यह कहता है, इसलिए हमें यह देखना है पाक रूह क्या चाहता है। हमारे यहां क्या हो रहा है? एक क्रूसेड ऑर्गेनाइज किया जाता है, पैसे देने वाले बाहर से आ जाते हैं, मशहूर परिस्तारों को बुलाया जाता है, एक बड़े क्राउड जो बेचारे कॉलोनियों के अंदर मसीह होते हैं, गाड़ियां भर भर कर हम वहां पहुंच जाते हैं और फिर जो लाइव मीटिंग्स हम दिखा रहे होते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया, अब देखें क्या होने वाला है। क्या होता है? आप देखें कॉलोनियों की हालत क्या है। सूद के अंदर है लोग, कर्जों के नीचे दबे हुए, बीमारियों के अंदर है, डिवोर्स हो रही है, लड़ाई झगड़े हैं, नफरतें हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि रिवाइवल आ रहा है तो फिर कहां रिवाइवल है? क्या रिवाइवल सिर्फ किसी एक मीटिंग में आता है? नहीं, रिवाइवल का आगाज आपके पर्सनल लाइफ से होता है और फिर रिवाइवल छूता है दूसरों को। हालेलुया। सो फर्स्ट पाक रूह की रहनुमाई में, पाक रूह से पूछे, रूह की रहनुमाई में गवाही दे, अपनी ख्वाहिश से कभी भी कुछ ना करे। क्या शागिर्दों ने बदरूहें नहीं निकाली थी जब यीशु के साथ थे? क्यों जी बहनों निकाली थी बदरूहें? कितने शागिर्दों ने निकाली थी? हाँ जी, बुलंद आवाज से कितने शागिर्दों ने बदरूहें निकाली थी? हाँ, डर गए थे, डर गए थे। और पतरस ने, और कुछ कहना चाहते हैं? 70 शागिर्दों को भेजा गया, दो दो करके। जब वो लौटे तो खुशी के मारे आकर कहने लगे, हमने तेरे नाम से बदरूहे हमारे ताबे। यीशु मसीह ने आगे जाकर उन्हें कहा, ठहरे रहना, जब तक तुमको कुव्वत का लिबास नहीं मिल जाता तुम इस शहर से बाहर ना जाना। और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुझे यरूशलेम के अंदर काम करना है, फिर तुझे यहूदिया, फिर सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक तुम गवाही देने के लिए जाना। सो पाक रूह की रहनुमाई के अंदर खिदमत है। और वो ठहर गए और जब तक उन्हें रूह कुछ नहीं मिला, वो पाक रूह से भरे नहीं है, वो गवाही के लिए नहीं निकले। उन्होंने वेट किया है, इंतजार किया है। इंतजार करना पड़ता है, पाक रूह की सुननी पड़ती है ताकि आप पाक रूह की रहनुमाई के अंदर जाकर काम कर सकें। नीचे पर्चियां आ रही, भाई जी ये गीत गाए बड़ा मजा आएगा। ये मजे वाली वर्शिप नहीं चाहिए। वर्शिप जो वो है जो रूह कुछ की रहनुमाई में चले। कलाम है, वर्शिप है, प्रेजाइडिंग है। टीम कह रही होती है, पाद साहब इसको मौका दें, मौका देंगे तो फिर ही है ना। मौका परस्ती वाला चर्च, मौका परस्ती वाली खिदमत फ्लॉप खिदमत है, डेड खिदमत है। और लिखे इमाल 6 बाब, इसी का इमाल 6 बाब।
पहला पॉइंट, इमाल 6 बाब। इमाल 6 बाब की पहली 6-7 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए उन्होंने पाक रूह की रहनुमाई में 7 लोगों का चुनाव किया है और कलीसिया की इन्वॉल्वमेंट है, पाक रूह की इन्वॉल्वमेंट है और फिर 7 लोगों को चुन लिया गया इस बात के लिए ताकि वो कलीसिया की देखभाल करें। और जब आप रूह कुद्स की रहनुमाई में लोगों का चुनाव करते तो आपका चुनाव भी कभी गलत नहीं हुआ। हालेलुया। पाक रूह की रहनुमाई में चुनाव करें, पाक रूह की रहनुमाई में गवाही दे, वर्शिप करें, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो पाक रूह की रहनुमाई में करें। मैं रात को सरफराज टॉन में ये कह रहा था कि रोजा भी जो है हमें रूह कुद्स की रहनुमाई में रखना है। लिखा है और उस वक्त रूह यीशु को कहां ले गया ताकि अबलीस से, तो पीछे वर्क कौन कर रहा था? हॉली स्पिरिट। यीशु अपनी ख्वाहिश से नहीं गए बल्कि पाक रूह जो था वो यीशु को लीड कर रहा था। तो हमें अपनी ख्वाहिश से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, मेरा दिल कर रहा है मैंने चर्च खोल लूं, मेरा दिल करता है मैं पादरी बन जाऊं, मेरा दिल करता है मैं मुबशर बन जाऊं, मेरा दिल करता है मैं सियालकोट चले जाऊं मुनादी करने के लिए, मेरा दिल करता है मैं आइज़िक चैनल पे जाकर गवाही दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। साथ वाले के पादरी साहब आपको कभी चैनल में नहीं देखा, आप भी जाए, इतने पादरी आते हैं, आप क्यों नहीं जाते? कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से हमें पड़ा होता है। सुन्नी हमने पाक रूह की होती है। 6 बाब के अंदर उन लोगों का चुनाव किया गया है जिनको पाक रूह ने मुकर्रर किया और फिर क्या हुआ? स्तिफनस के वसीला से मौत से हो रहे थे। हालेलुया। इतनी अच्छी उसकी गवाही थी कि जो शरा के आलम थे ना वो भी हिल गए थे। वो कहते हमारे पास तो इतनी बुक्स है, इतनी स्टडी है, इतनी तारीख हमने पढ़ी है, लेकिन स्टिफनेस जो है हम इसे जानते हैं, लेकिन इसके वसीला से इतने जबरदस्त काम हो रहे। लिखा है स्टिफनेस, 2 बातें हैं स्टिफनेस के बारे में, फजल, सच्चाई और रूह से मामूर होकर वो गवाही देता था। और जब बंदा पाक रूह की रहनुमाई में चलता है वो कोड़े भी खाता है, वो दुख भी सहता है और वो जान भी दे देता है। बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी। एक औरत आई और वो कहने लगी मैं चाहती हूं जब तू अपनी बादशाही में आए एक मेरा बच्चा तेरे दाहिने हाथ हो और एक बाएं हाथ हो। यीशु ने क्या कहा? ये मेरे इख्तियार में नहीं है। जो चीजें हमारे इख्तियार में है हमें वो करनी है और जो चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्या है किसकी रहनुमाई के अंदर? शाबाश बोलिए। जब आप पाक रूह की रहनुमाई में जाएंगे आपके किराए का बंदोबस्त होगा, ठीक है, आपके खाने पीने का, आपके हर चीज का, आपकी मीटिंग्स अच्छी होंगी, सारी चीजों के अंदर हर एक चीज के अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा क्योंकि आपको पाक रूह लेकर गया है। किसी भी शहर में जाएं, किसी भी इलाके में जाएं, किसी चर्च में जाएं, खुदा से जरूर पूछें खुदाया क्या तू ये चाहता है मैं जाऊं? खुदावन तुझे पसंद है पाक रूह? अगर मैं वहां जाऊं तो क्या लोग बरकत पाएंगे? हाँ पाक रूह अब मुझे ये बताइए यहां की जरूरत क्या है और मुझे उस जरूरत के मुताबिक अब कलाम दीजिए। फिर पाक रूह आपको कलाम देगा, फिर हॉली स्पिरिट आपको उस विजन के अंदर इस्तेमाल करेगा जो विजन उसने आपको उस चर्च के लिए, उस शहर के लिए दिया है, और फिर उस शहर के अंदर आप खुदावंद की कुदरत को अपनी खुली आंखों से देखेंगे। किस तरह खुदा का जलाल जाहिर होगा। फक्त जरूरत है हम पाक रूह से पूछते रहें। और कईयों ने तो पाक रूह वैसे रंजीदा कर लिया, रट्टी रटाई गैर जुबाने बोल रहे होते, कंपटीशन में चर्च खुल रहे हैं, कंपटीशन में कन्वेंशन हो रही हैं, मैं इससे बड़ा प्रोग्राम करूं, मैं इससे बड़ा चैनल बनाऊंगा, मैं इससे बड़ा सेमिनार करूंगा। अच्छा इसकी बेटी गिटार बजाती है, मैं भी अपनी बेटी को ला कर दूंगा। अच्छा इनका बच्चा परिस्तार बन गया, मैंने भी बना के छोड़ना है, भला उसके वसीला से कुछ भी ना हो लेकिन मैंने इसे बना देना है। ये जिदबाजी जो है और इमोशनल जो चीजें हैं ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा के रूह की रहनुमाई में चलने की जरूरत है, खुदा से पूछने की जरूरत है खुदावन तू क्या चाहता है। अपनी ख्वाहिश नहीं,
क्या आप इमेजिन करते जितने चर्च पाकिस्तान के अंदर वो खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में खुले? ज्यादा तादाद ये है जहां बिदती पास्टर हैं, गुस्से से चर्च खोले, कंपटीशन से खोले और एक दूसरे को तोड़ने के लिए खुले हैं। इन्होंने कारोबार खोला हुआ है, तो मुख्तलिफ तरीके से चर्च खोले हुए हैं, लेकिन जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में खुलते हैं वहां पाक रूह उतरता है। हालेलुया। जरूरत है पाक रूह की कि पाक रूह से पूछा जाए और पाक रूह हमारी मदद करे। लड़ झगड़ कर चर्च नहीं खोलते, गुस्से में मुनादियां नहीं होती। मुनादी कैसी होती है? पाक रूह की रहनुमाई में। चर्च कैसे खुलते हैं? पाक रूह की रहनुमाई में। खादम कैसे अनाइंट होते हैं? पाक रूह की रहनुमाई के अंदर। ये खुशखबरी का, बिशारत का, गवाही का यह पहला असूल है। सेकंड असूल यह है सीखना। सीखने के बगैर कभी मुनादी का आगाज ना करें, बहुत सी मुश्किलें आती हैं जिंदगी के अंदर। सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पाक रूह की रहनुमाई, और सेकंड जो है वो सीखना जरूरी है। रात को मैं एक जगह पर था तो किसी खादम को कहा गया कि आप कलाम के लिए दुआ करें, तो वो कलाम की दुआ करना शुरू कर, मेरे लिए दुआ कर, खुदावंद तेरा खादम इस्तेमाल हो और आज इसके वसीला से रीमा नाजिल हो। रेमा लफ्ज रेमा है, उसने कहा ये रीमा। मैं क्या लो फिर आज रीमा ही आएगी। आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी खिदमत पर बहुत असर पड़ता है। जिस चीज का नहीं पता उसे एक्सप्लेन ना करें। कई ऐसे होते हैं, कईयों का मैसेज सुना, सुनकर चले गए। एक खादम हिस्के सोच साहब तब जिंदा थे, उन्होंने जेलम के अंदर कलाम सुना। उन्होंने कहा अलीशा ने 32 मौजे किए। अब उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की है हिस्के सोच साहब ने, ये उन्हीं को पता है। लेकिन एक, मैं उस खादम का नाम नहीं लूंगा, नामवर है पिंडी के अंदर, उसने वो सारा मैसेज नोट किया और वही मैसेज उसने पेशावर में जाकर सुना दिया। और अलीशा ने 32 मौजे किए, लेकिन उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वो पकड़ा गया। उन्होंने खादमों ने कहा आए बैठ जरा, ये बताए 32 मौजे कैसे हुए? तो फिर उन्होंने कहा कि पिंडी से नई मुनादी आई है भाई 32 मौजों वाली। अब जिसने सुनाया है उसको पता है कि कैसी चीजें हैं। तो कभी भी रट्टी रटाई सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। अगर कोई आपको सिखा रहा है सरमन, तो फिर उसको आप खुद भी रिसर्च करें, चेक करें और पूरी तैयारी के साथ आप खड़े हो, ताकि कोई भी आपकी मुनादी को चैलेंज ना कर सके। सीखना जरूरी है। आज लोग सीखना पसंद नहीं करते। मैंने कहा शिगिर्दों ने बदरूहें निकाल ली, लेकिन उन्होंने चर्च नहीं खोले। तो जब मैं बदरूह निकाल लूंगा तो मैंने कहा पास्टर काशिफ क्रिस्टी साहब की छुट्टी। लोग मुझे बड़ा पसंद करते, तो पादरी साहब होते हैं आरफ साहब जेलिस, क्योंकि मुझे तो लोग पसंद करना शुरू हो गए। पास्टर साहब मुझे लोग पसंद करते हैं, आप जेलिस होते हैं मुझसे। देखिए मैंने बदरूह निकाले, अगर खुदा मेरे साथ रहा तो बदरूह कैसे निकलनी थी? क्या आप बदरूह निकल के आप पादरी बन जाएंगे? नथिंग। ऐसा थोड़ा कि आप बदरूह निकालेंगे तो आप पादरी बन गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने बदरूह निकाली तो आप पादरी बन गए हैं। याद रखिए, जो यीशु के नाम की प्रस्तिश करता है उसके वसीला से मौत से होते हैं। क्या लिखा? ईमान लाने वालों के दरमियान, लेकिन वो पादरी नहीं। ईमान लाने वालों के दरमियान, क्या आप सब ने ईमान नहीं लाया? ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से वो मेरे नाम से बदरूहें निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखें वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जहां खुशखबरी की बात है, गवाही की बात है, उसके लिए सीखना जरूरी है। यीशु मसीह ने शागिर्दों को अपने साथ रखा। रीजन क्या था? सिखाना। और यीशु ने क्या कुछ सिखाया उनको? मनाजरे करने। फकी और फरीसियों के सवाल होते थे, शागिर्द बैठकर सीख रहे थे, यीशु उनके साथ बातचीत कर रहे थे, यीशु के साथ वो सवाल जवाब चल रहे होते थे, और यीशु की वो बातें, यीशु का वो कॉन्फिडेंस, सारी चीजें वो सीखते थे। फिर उन्होंने यार की बेटी को जिंदा होते हुए देखा, फिर बेवा के बेटे को जिंदा होते हुए उन्होंने देखा, फिर अंधी आंखें खुलती देखी, फिर कौड़ियों को पाक साफ होते हुए देखा, फिर किसी ने पल्ला छुआ उसका खून बहना बंद होगा। ये सारा एक्सपीरियंस जो था यीशु की सेमिनरी के अंदर था।
सबसे बड़ी सेमिनरी जो है वो यीशु मसीह की है। इस सेमिनरी में या दुनिया की जितनी भी सेमिनरी है वहां आपको इल्म मिलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस मुर्दे जिंदा करने का नहीं मिलेगा, वो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। शागिर्दों ने वो सेमिनरी की थी जो यीशु मसीह डायरेक्टली उन्हें टीच कर रहे थे किस तरह मुनादी करनी है। एक जगह पर वो बदरू ना निकाल सके और वो लोग डिसहार्ड होकर आए और कहने लगे हम तेरे शागिर्दों के पास ये केस लेकर आए थे, लेकिन ये इवल स्पिरिट को नहीं निकाल सके। और वो इतने डिसहार्ड हुए थे, उनके मुंह के लफ्ज ये थे, अगर तू भी कुछ कर सकता है तो। ये लफ्ज कब निकलते हैं? डिसहार्ड होके। अगर तू भी कुछ कर सकता है तो कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, सिखाया फिर उनको, ऐसी स्पिरिट दुआ और रोजे के बगैर। और जब उन्हें पाक रूह मिला है ना, फिर ईमान की किताब पढ़िए। ये कलीसिया और खिदमत गुजारों के लिए बड़ी जरूरी है। यकीन जाने किसी जगह पर ऐसे नहीं है कि उनसे मौजजा ना हुआ हो, बदबू ना निकली हो, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम पतरस को भी जानती हैं, यूहन्ना को भी, पौलुस को भी जानती है, पर तुम कौन हो? सीखिए, जिंदगी के अंदर सीखने की जुस्तजू को जारी रखें। जिस कदर आपके अंदर सीखने की ख्वाहिश होगी, उस कदर आप अच्छे तरीके से गवाही दे सकेंगे। जरूरी है। मैं टोबा के अंदर गया, मियां चन्नू में, वहां एक एल्डर थे। हम ऐसे किसी को भी ओहदा दे देते हैं। उस एल्डर को स्लेन का लफ्ज नहीं आ रहा था। सवाल उसने मुझसे किया स्लेनिंग के ताल्लुक से। मैं वो यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो ठीक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। और उसने कहा ये क्या है, मुझे भी नहीं समझ आई ये क्या कह रहा है। जब उसने कहा जो बंदे गिरते हैं, मैं समझ गया अच्छा ये स्लेनिंग स्पिरिट की बात कर रहा है। लेकिन वो चर्च का एल्डर था। एल्डर वो है जो चर्च की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, जिस पर पूरा चर्च खड़ा होता है। तो चर्च के अंदर एल्डर होना चाहिए। क्यों जी? एल्डर ना आ जाए तो समझ ही नहीं। हर ये देखें एक सिस्टम है। हम जमीनी हिसाब किताब नहीं कर रहे, हम आसमानी चीजों को लेकर चल रहे हैं। और आसमानी चीजों में हेर फेर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। सो सीखना नहायत जरूरी है। आज लोग सीखते नहीं है और अपने चर्च के बच्चों को भी नहीं सिखाते। ये दो बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, राशिद, इसने अभी ये एमडिव कर रहे हैं, और मैथ्यू ने बीटीएच अपना कंप्लीट किया है। ये एवेंजलिस्ट है, मेरे साथ खिदमत करते हैं। मैं हूं तो मैं कहूं ये मैंने इनको क्या कर दिया, मुझे नहीं सिखाना चाहिए था, ये तो मुझे क्रॉस कर जाएंगे। मुझे इतना पता कि मैं खादिम हूं, ये बिशप भी बन जाएंगे, इनको शेयर करने के लिए खुदा मुझे देगा। हालेलुया। हम सिखाते नहीं है, आगे किसी को लेकर आते नहीं है, ओहदे देते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। सीखना जरूरी है। आज कल कलीसिया में वो मुबश्शिर उसे कहा जाता है जिसे दुआ आ जाए और उसके पास विजिट का टाइम हो, वो मुबश्शिर है, वो मुबश्शिर बन जाता है। तो सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। आप क्या सुना रहे हैं? इस वर्ष का स्याको सबक क्या है? ये आयत क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है? आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये स्टोरी क्या है? आप क्या सुना रहे हैं? ये सारी चीजें जाना। अभी बहुत से पेंटिकॉस्टल हैं, वो यीशु बाप कह जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि यीशु को बाप भी कहना है कि नहीं कहना। हमारी मुनादी कैसी होनी चाहिए? पौलुस की मुनादी उठाकर देख लीजिए। सो मेरे अजीजों, आप सीखने के लिए आए, अपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। कहते हैं इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाएं। मैं कल एक जगह पे बता रहा था कि इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर 19 यूनिवर्सिटीज हैं बाइबल मुकद्दस की। 19।
सिर्फ साउथ इंडिया में 19 यूनिवर्सिटीज है बाइबल मुकद्दस की, लेकिन पाकिस्तान में एक भी नहीं है। क्योंकि यहां सीखने का रुझान ही नहीं है लोगों के अंदर। ओह मुझे फीस देनी पड़ेगी, नहीं नहीं, मैं तो कलाम तो मैं सुना लेता हूं। मुझे बाइबल स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, मुझे तो आता है कलाम। क्या कुछ नहीं, परसा बस कर लेते हो, ऐसे टाइम जाया करना है सेमिनरी के अंदर। सीखने के बगैर मुनादी कमजोर है। आपने देखा पिछले दिनों में बरतानिया ने पकड़ लिए थे जैली, जो कैप्टन थे, जहाज उड़ा रहे थे वो। कितना मायूब, कितनी मायूसी हुई, कितना मोरल डाउन हुआ पाकिस्तान का कि वो जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया था वो पीआई के जहाज उड़ा रहे थे। हाँ जी, एक टायर मोरल डाउन होता है आपकी खिदमत का। मिनिस्ट्रियों को लोगों को नाम नहीं आते, यकीन जानिए। मीटिंग लीड कर रही है, नहीं पता बुक्के कहना, बुक्का कहना, कहना क्या है। और पेंटिकॉस्टल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, ये सीखते नहीं। और दीगर जो मिनिस्ट्रीज हैं वो पेंटिकॉस्टल खादमों का मजाक उड़ाते हैं कि ये सीखते नहीं है। ना ये बुक पढ़ते हैं, ना ये सीखते हैं। घरों में चले कोई बुक्स आपको नजर नहीं आएंगी, और गोरों की किताबें पढ़ते रहेंगे, वो तो गवाहियां सारी होती हैं, लेकिन जो तलीमी बुक होती है वो हम पढ़ते नहीं है। पढ़कर आप अच्छे खादम हो सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं कि रूह इल्म से, अरे अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से खाली हो। अगर रूह है तो फिर वो इल्म से भी भरी होनी चाहिए। सीखना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1, हाँ जी, वाह भाई वाह। बंदा से ना एक बह गया लाहौर, मुंह खोल के सुता सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, पूरा दूसरा पॉइंट दस देता है। ते इसका मतलब तो पहले मैंने लिखवाया था, ठीक है, कि हर एक के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सीखे बगैर कभी ना, जो मैसेज आप सुनाए उसकी स्टडी करें, अच्छे तरीके से समझ लें और फिर उसे आगे जाकर सुनाएं, ताकि आपकी मुनादी को चैलेंज ना किया जाए, आप लोगों का मजाक ना बने। मैं यहां आपसे क्यों कहता हूं आप मुझसे बात करें, आप सवाल करें, आप बोलें। यहां आपका मजाक उड़ता है तो उड़ जाए, यहां आप गलत सुनाएं, जैसा भी सुनाना चाहते हैं बात करें, क्योंकि आप यहां सीखने के लिए आए हैं। मैं वो बात बता रहा था राशिद को, मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल किया, मैं स्कूल से भाग जाता था। तो वो प्ले स्कूल फर्स्ट क्लास में था मैं, तो एक दिन ना मुझे यूरिन आया, हंसने वाली बात है। पहले मैं यूरिन का बहाना लगा के निकल जाता था, तो एक दिन टीचर कहती इसने भाग जाना है, मुझे कहते इथे ही कर दो। उस दिन वाकई मुझे यूरिन आया हुआ था। टीचर कहते आप अपनी सीट पर खड़े रहें, यहां करें। मैंने सच्ची मुझे कर दिया। प्ले ग्रुप में था, छोटा था मैं। तो सीखने का जो सिलसिला है वो हमारी जिंदगी में जरूर होना चाहिए, इसको कभी मिस ना होने दें। आप बुजुर्ग भी हो जाएं, पढ़ते रहें, सीखते रहें, रिसर्च करते रहें, ताकि आपकी मुनादी के अंदर कहीं भी खराबी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी आपकी मुनादी के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। कभी भी गलत तालीम ना दें, कभी भी गलत मैसेज डिलीवर ना करें। सीखें, समझें, हर एक बात को समझकर मैसेज रेडी करके फिर आप आगे सुनाएं, वरना कभी भी लोगों का मजाक ना बने। ऐसे परिस्तार भी लोगों का मजाक बने हुए हैं। सीडी तो ट्यूनर लग जाते हैं, क्यों जी भाई काशिफ, आप भी गाते हैं, स्टूडियो जाएंगे ट्यूनर लगा के आपकी आवाज को बड़ा अच्छा कर देते हैं, लेकिन जब वो बंदा लाइव आके गाता है तो दिल करते थी आवाज ही ना सुनिए। तो सीखना बड़ा जरूरी है। आप सीखेंगे तो खुदा के ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रही मेरी बहनों?
आपको भी खादों समझ आ रही है? सेकंड, हमें सीखना है। फर्स्ट, पाकरू की रहनुमाई में चलें। सेकंड, सीखना है। सीखे बगैर मुनादी नहीं करनी आपने। नुकसान किसका होगा? हाँ जी, शाबाश बोले। मैंने पहले कहा आपने बोलना है, गलत बोले, ठीक बोले, बोले। हाँ जी, खुद का होगा, मजाक बनेंगे। और नुकसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी, गलती होगी भाइयों में से। सुनिए, मैंने कहा नुकसान किसका होगा, आपने मुख्तलिफ पॉइंट दिए हैं, लेकिन सुनिए, सबसे बढ़कर नुकसान ये होगा खुदा की बादशाही जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम ठीक तरीके से लोगों को वहां दाखिल नहीं कर पा रहे। नुकसान हमारा नहीं होता, नुकसान खुदा के काम का होता है। जैसा पर साहब कह रहे थे, मसीहत का नुकसान है, खुदा के काम का नुकसान है। सीखिए और सीख कर गवाही दीजिए। सीखे बगैर गवाही ना दें। मैं कहता हूं मीटिंग प्रेसाइडर वाला खड़ा होता है, अगर वो हर संडे यही कहेगा हालेलुया हालेलुया, तालियां बजाए, तालियां बज गई, आप सब खुश हैं, खुश हैं, हालेलुया हालेलुया, फलां गीत गाएंगे। क्या हर इतवार यही कहना है हालेलुया हालेलुया, फलां गीत गाएंगे, हालेलुया हालेलुया, फलां गीत गाएंगे? तो पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे तो फिर आपको बताएगा रूह कि अब कलीसिया को किस वे में लेके जाना है आपने। अब कौन सी बात एक्सप्लेन करनी, अब कौन सी बात एक्सप्लेन करनी, अब मीटिंग को किस रुख में लेके जाना है, अब मीटिंग को कहां लेके जाना है। बड़े बड़े क्रूसर देख ले, ऐसे होगा आप साहब खुश हैं, वे खुश है तो वो आया ना, रट्टी रटाई बातें, आप साहब खुश है, खुश है, लोग कॉपी करते, रट्टी रटाई बातें, खुली जान खुदा का मुकाबला करते, सब इस बात के लिए तैयार, सब ये डायलॉग, ठीक है। और फिर शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारे, जोर से तालियां मारे, थप्पड़ मुंह पे बज रहे शैतान के, ऐसा नहीं है। जब आप गुनाह पर गालिब आते हैं तब फतह होती है। हालेलुया। सो नेक्स्ट फिर हम खिदमत के असूलों को सीखेंगे कि हम किस तरह बेहतरीन मुअस्सर खिदमत कर सकते हैं। फर्स्ट में सीखा है हमने पाकरू की रहनुमाई, और दूसरा सीखना जरूरी है। जब भी आपके पास टाइम हो, कोई भी बुक लेकर उसको स्टडी करें, बाइबल रीड करें, पढ़ते रहें, आप एक अच्छे खादम बन जाएंगे। प्रोटेस्टेंट का जो बानी था मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर के बारे में कहा जाता है एक वर्ष थी, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से, और उस वर्ष को लेकर के इसने रोम के बड़े बड़े पिलर्स को हिला के रख दिया था। अकेला एक शख्स। आज बहुत से चैलेंजेस हैं हमारे लिए, और जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से ममूर होकर आगे बढ़े। खुदावंद आपको बरकत दे। आप